बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस महफिल के हवाले से शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आपने हमारे इस हबीब कॉलोनी के बिलाल मस्जिद के ऊपर खत्मे कुरान का मौका बार बार देने की सादत अता फरमाई है। और फिर इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेहमान आ तो नहीं गए? अच्छा, इसके साथ मैं ये भी बात जरूरी समझता हूं और यहां करना चाहता हूं कि ये अल्लाह का फजल जो है, ये इस हबीब कॉलोनी में रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये उन सब के ऊपर जो है अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। और फिर आज की इस बाबरकत महफिल में मैं ये कहना जरूरी समझता हूं कि ये जितने भी बाहर से मेहमान आए हुए हैं कि मैं आप लोगों की तरफ से उनको यहाँ आने के ऊपर खुश आमदीद कहूं और उनका शुक्रिया अदा करूं। ये उनका यहाँ आने के बाद हमारे ऊपर एक हक है। अल्लाह पाक इनका ये आना जो है, ये दीन के हवाले से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और फिर उसके बाद यानी आज ये महफिल जिनकी वजह से सजी है, भाई फजल खान के बेटे की तरफ से और कारी शबीर साहब का जो बेटा है, जिन्होंने एक दिन था कि कुरान को हाथ में उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया और अल्लाह की मदद से, जैसे कि जब मेरा कोई बंदा मेरी दीन की तलब करता है तो मैं फिर उसको अपनी मदद भी उसकी करता हूं और उसको अपनी हिकमत भी देता हूं। जब कोई बंदा ये चाहता है कि मैंने इस कुरान को जो है हिफ्ज करना है, अब ये बात है तो बड़ी मुश्किल, कुरान का एक हयात सीखना मैं कहता हूं कि बड़ा मुश्किल है। मगर जब अल्लाह की मदद आ जाए तो 6666 हयात जो है वो सीखना फिर आसान हो जाता है। और ये बच्चों का हिफ्ज करना ये बड़ों के लिए एक इबरत का मुकाम भी है कि अल्लाह जैसे चाहता है वो करके दिखाता है। जब कोई बंदा ये अहद करता है कि भाई मैंने अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना है और मैंने इस कुरान के हिफ्ज को पूरा करना है, तो फिर अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाते हैं। तो कारी शबीर भाई और फजल भाई, मैं इन दोनों को आज की इस बाबरकत महफिल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह पाक आपकी इस मिन्नत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आने वाले मेहमानों को मैं कारी शबीर भाई की तरफ से और पूरे अहले मले की तरफ से यहाँ आमद के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस आने को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए। आज की इस बाबरकत महफिल में
बयान तो जो है वो उलमा हजरात का काम है करना, मगर मैं इतनी सी बात तो करना जरूरी समझता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा ताउन करेंगे हमारे इस कारी शबीर साहब के साथ, तो मैं कहता हूं कि ये जो चिराग यहां लगा है इंशाअल्लाह ताला ये चिराग जलता रहेगा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आपका ये जला हुआ चिराग जो है ये क़यामत वाले दिन आपको जला हुआ नजर भी आएगा। कुरान मजीद फुरकान हकीम वो किताब है जो हमें सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाक़यात बताती है। कुरान मजीद फुरकान हकीम वो किताब है कि सबका जो किताबें हैं तौरात, इंजील, ज़बूर और फिर उसके साथ यानी 100 सहीफे जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इस दुनिया में वक्त के नबी के ऊपर भेजे उसकी तस्दीक करता है। जब इस दुनिया में इंसान नहीं था तो कुरान उस बात की तस्दीक करता है, हमें याद दिलाता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा किया इंसान के पैदा करने का तो कुरान जो है उस बात की तस्दीक करता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म किया फरिश्तों को कि मिट्टी लाओ और मैंने एक इंसान को पैदा करना है, तो वो वाकया बहुत लंबा है मगर ये कुरान तस्दीक करता है फरिश्तों की। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और सबसे पहले उसको अपना नबी बनाया और फिर अपने फरिश्ते को उसके बाद भेजा, अपने फरिश्ते को उसके पास भेजा और ये सिलसिला चला। एक रवायत में आता है कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। एक रवायत में 2 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र भी आया है, उलमा हज़रात बैठे हैं। मगर सिलसिला जो है वो चलता रहा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो सिलसिला खत्म हुआ। और ये हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। कुरान मजीद इस बात की तस्दीक करता है, इस बात के ऊपर मेरा और आपका ईमान है। कुरान पाक से बढ़कर और कोई किताब दुनिया में नहीं है और कुरान मजीद वो किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि इसकी हिफाजत जो है वो भी मेरे जिम्मे है, इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। कुरान पाक के अलावा और कोई किताब किसी ने हिफज नहीं की। कुरान पाक वो किताब है कि जिस तरह आज के ये मासूम बच्चों ने हिफज किया है, हाँ ये हमारे लिए जो है एजाज है, एजाज। तो मैं इसी के साथ जो है आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। दीन की बातें तो बड़ी मीठी होती हैं और मुझे बड़ी पसंद है ये दीन की बातें। हालांकि ये काम तो हम सब का है, मगर जब हम इस काम के साथ जुड़ेंगे तो ये काम हमारा याद में आएगा। मगर हम कारोबार में फंसे हुए हैं, कारोबारी लोग हैं, मेहनतकश मजदूर इस इलाके में रहने वाले। तो बहरहाल मेरी आज की इस महफिल से आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हबीब कॉलोनी में रहने वाले
जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, हर घर में 5-10 बच्चे जो हैं, ये मैं देखता हूं हर गली में ये सैकड़ों के हिसाब से बच्चे खेलते हैं। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि आपका ताउन ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को इस मदरसे में जो है ना दाखिल करें, और मुझसे जितनी हो सके मैं जो है ना यानी मतवली नहीं, बड़ा नहीं, खादम बन के जो है ना आप लोगों की खिदमत करूंगा। और जहां भी कोई तोड़ होगा कोशिश करूंगा कि यार तोड़ ना हो, वहां जोड़ लगाऊंगा। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कारी शबीर भाई आपको मुबारक हो, और फजल भाई आपको मुबारक हो।